नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 dissolve at 4 bar in 1 decimeter cube of water at 298 Kelvin. Henry law constant for CO2 is 1.67 kilobar at 298 Kelvin. तो अब यहाँ पे पहले क्या क्या वैल्यू दी हुई है, तो प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है हमें 4 बार जितना दिया हुआ है, KH की वैल्यू जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट की वो हमें दी है 1.67 किलो बार जितनी, जिसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ 1670 बार जितना आएगा। किलो का मतलब 10 to the power 3, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिलेगा। हमें पता है हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अमाउंट ऑफ CO2 फाइंड आउट करना, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो x ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, P ऑफ CO2 डिवाइड बाय KH। P कितना दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, ओके। KH की वैल्यू 1670, बार बार कैंसिल हो जाएगा। x ऑफ CO2 आएगा कुछ, इसको डिवाइड करो, 2.39 इंटू 10 टू द पावर -3 जितना आएगा। अगर ये मोल फ्रैक्शन के टर्म में पूछे तो यहां तक हम छोड़ देंगे, लेकिन अगर मोल्स के टर्म में निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। क्यों वाटर, क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट कंसिडर करें ना, तो क्या आएगा, मोल्स निकालना है वाटर का, तो क्या करें, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 ml होता है, और दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। डेंसिटी कितना है वाटर का, 1 होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। अब क्या करें, सिंपल मास फाइंड आउट कर लो, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आएगा 1000 ग्राम। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 1000 ml, ml कैंसिल हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अब यहां से हम क्या निकाले, मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर, तो इज इक्वल टू मास होगा, मास कितना आया 1000 है, डिवाइड बाय मोलर मास आएगा 18, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.55 मोल्स। अब सारी वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा, x ऑफ CO2 कितना है, 2.39 इंटू 10 टू द पावर -3। n ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है, n of CO2 plus 55.5। if अगर यहाँ पे n of CO2 को मल्टीप्लीकेशन करें तो लेंथी इक्वेशन जाएगा, जबकि सॉलिड और सॉल्वेंट के लिए हमें पता है कि सॉल्यूट जो है वो मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए, जो सॉल्वेंट है वो मैक्सिमम में। इफ n of CO2 इज लेस देन 55.55, 55.55 से बहुत कम हुआ तो क्या होगा, then n of CO2 plus 55.55 is equivalent to 55.55, इतने के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, therefore n of CO2 divided by 55.55 is equal to 2.39 into 10 to the power -3, इतना हो जाएगा। अब अगर n ऑफ CO2 को हम सब्जेक्ट बनाए तो 55.55 से क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा हमें, n ऑफ CO2 इज इक्वल टू मिलेगा 132.76 इंटू 10 टू द पावर -3 जितना मिलेगा। 50.55 का 2.39 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना मिलेगा, तो n ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.132 मोल्स। आप यहां पे रखो चाहे यहां पे रखो, दोनों करेक्ट।
इतना मोल्स। ठीक, मिलीमोल्स में पूछे तो यहाँ पे 10⁻³ मोल्स को क्या कर दे मिलीमोल से भी, तो 132.76 मिलीमोल्स आ जाएगा। तो ऐसे ही सेम न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, सो दैट इज अबाउट अनदर एग्जांपल ऑफ हेनरी लॉ। Now the next topic we are going to discuss, that is solid solution. अब सॉलिड सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, तो स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हम ऐसा बोल रहे थे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन, 3 टाइप के, फर्दर उसमें 3 क्लासिफिकेशन थे। तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या सॉलिड है, लेकिन अगर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है तो उसके लिए क्या, सो उसके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे it is defined as the solution, the binary solution which consists of solid, solute and solid solvent, या फिर सिर्फ सॉलिड सॉल्वेंट हो, बाकी सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो अगर सिर्फ ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए हम बोले, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए अगर हम बोले तो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट होंगे। दिस कैन बी क्लासिफाइड और देयर आर 2 types of solid solid solution, 2 टाइप के होंगे। जो पहला है दैट इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, पहला कौन सा है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है, और जो दूसरा है जो सेकेंड वन है दैट इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये 2 टाइप के सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, एक को रिमूव करके दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना, ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जहां पे सॉलिड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट तो हो, लेकिन वहां पे एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से सब्स्टिट्यूट किया गया हो। तो इट मींस अगर हम कोई एग्जांपल लें तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी हमारे एलॉयज हैं वो सारे एलॉयज में अगर हम ब्रास देखें तो ब्रास में क्या है, जो मेन कंपोनेंट है वो कॉपर का है और उसमें जिंक ऐड किया हुआ है। तो कॉपर इज अबाउट 70% जितना होता है और जिंक जो है वो उसमें 30% जितना होता है। तो सपोज अगर हमारा जो सॉलिड कंपोनेंट है वो कुछ ऐसे अरेंजमेंट हुआ है, सपोज ये प्योर कॉपर है, ये कैसा है कॉपर, जो हमने ब्लैक से शो किया दैट इज फॉर कॉपर, और यहां पे जो जिंक से अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक कॉपर को हटा के वहां पे हम क्या रख दें Zn रख दें, तो इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जिसमें ब्रास हो गया, बाद में दूसरा एक है ब्रोंज। ब्रोंज में क्या होता है, ब्रोंज में भी जो कॉपर है वो मेन है, कॉपर ब्रोंज एलॉय है, 2 मेटल का मिक्सचर, 2 या 2 से ज्यादा मेटल का मिक्सचर
जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो। तो ये कितना होगा, दैट इज अबाउट 85 to 90% जितना होता है कॉपर। और इसमें टीन का मतलब Sn, Sb होगा तो एंटीमनी, Sn है तो टीन, तो टीन का अमाउंट 10 to 12% जितना होता है इसमें। सो दैट इज अबाउट अनदर एग्जांपल। सेम स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के केस में क्या होगा, स्टेनलेस स्टील के केस में भी कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें आयरन जो है वो मेन है, आयरन क्या है, मेन है। इसके साथ में दैट इज अबाउट 72%, 70 to 72% जितना आयरन होता है। और साथ में इसके कार्बन होंगे, कार्बन का जो अमाउंट है दैट इज अबाउट 8%। और क्रोमियम होता है, क्रोमियम कितना होगा, क्रोमियम नियर अबाउट होता है इसमें 18% जितना, 18 to 20% जितना। तो ये टोटल स्टेनलेस स्टील के कंपोनेंट्स है। तो इसमें क्या देखने को क्या मिला, सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी एक कंपोनेंट को हटा करके हम दूसरे कंपोनेंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो उसे उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट, एक मैक्सिमम में होगा और एक मिनिमम में होगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब जो कंपोनेंट्स फॉर्म हो रहे हैं वो कंपोनेंट्स के अंदर ऐसे अरेंजमेंट्स हो कि कुछ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड हो और कुछ जो इंटरस्टिशियल साइड्स है, जैसे हमने सॉलिड स्टेट में रीड किया था कि वहां पे वॉइड्स है, तो वो वॉइड के पोजीशन पे क्या कंपोनेंट्स आएंगे, उसके बेसिस पे इसे क्लासिफिकेशन किया गया। तो सपोज कोई अरेंजमेंट है, वो कुछ ये फॉर्म में है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट है। तो अब यहां पे जो बीच में स्पेस बच रहे, ऑक्टाहेड्रल बोलो या फिर टेट्राहेड्रल बोलो, ये जो स्पेस बच रहे, इनके बीच में एटम्स आके क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूटेड हो जाए। इनके बीच में क्या हो जाए, एटम्स आके सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड में सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसके लिए ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस जहां पे एक एटम पूरा टोटली सराउंडेड हो, बट उसके इंटरस्टिशियल वाइड में क्या हो जाए, कुछ कंपोनेंट्स आकर के फिक्स्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बाइड की बात करें और उसमें भी टंगस्टन कार्बाइड की बात करें, टंगस्टन कार्बाइड की अगर बात करें WC के लिए, टंगस्टन का जो फॉर्मूला है वो W, कार्बन जो है C। तो यहाँ पे जो W है, जो टंगस्टन है, वो फॉर्म क्या करेगा, वो एफसीसी टाइप लैटाइस फॉर्म करता है। किस टाइप का लैटाइस फॉर्म करेगा, वो एफसीसी लैटाइस फॉर्म करेगा। लेकिन जो कार्बन है वो कार्बन कहां पे होगा, दैट कार्बन विल ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, मींस जो टंगस्टन है वो फेस सेंटर लैटाइस फॉर्म करे, एफसीसी लैटाइस फॉर्म करे। एफसीसी लैटाइस में क्या होगा, एटम एट कॉर्नर, एटम्स एट कॉर्नर एंड एट ईच फेस सेंटर, वहां पे प्रेजेंट होगा। और जो कार्बन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे ही प्रेजेंट होंगे। सो दैट इज अबाउट टंगस्टन कार्बाइड्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड्स। क्यों इंटरस्टिशियल साइड, क्योंकि कार्बन कहां पे प्रेजेंट है, टंगस्टन कार्बाइड एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें टंगस्टन एफसीसी फॉर्म कर रहा है और कार्बन जो है वो एक पर्टिकुलर साइड पे जाके फिक्स हो रहा है। कौन सी साइड पे फिक्स हो रहा है, तो दो टाइप के साइड होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। तो कार्बन यहाँ पे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में जाके फिक्स्ड हो रहा है, तो इसके लिए उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये दो टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन है, ये हमें ध्यान रखना है।